1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत आए। शुरुआत में व्यापारिक कामकाज तक सीमित रहने वाले ब्रिटिशों ने 1775 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर भी कब्जा जमा लिया। 1858 के सिपाही विद्रोह के बाद तो ब्रितानी हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और यहीं से शुरू हुई असली आजादी की जद्दोजहद। लंबे संघर्ष के बाद 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज का माहौल बन चुका था। 1934 में भारत में साम्यवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक एम.एन. राय ने पहली बार भारत में एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था। ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफी दबाव था। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अपने साथियों के साथ भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटने की मांग कर रहा था। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया और कुछ अहम सुझाव दिए। कैबिनेट मिशन ने एक अहम काम यह किया कि मुस्लिम लीग को उनकी मांगों के दायरे में ही एक संविधान सभा के गठन पर राजी कर लिया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 8, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों के लिए अलग से 93 सीटें आवंटित थीं, लेकिन उन्होंने खुद को सभा से बाहर रखने का फैसला किया, इसलिए वो सीटें भर नहीं पाईं। और इस तरह नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा के सामने पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ब्रिटिश भारत के सभी हिस्सों और इसमें शामिल होने की इच्छा रखने वाले क्षेत्रों को संघ के दायरे में लाया गया। संप्रभु भारत के सभी अधिकार और शक्तियों का स्रोत जनता को बनाया गया। सभी के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान अवसर, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसी कई बातें इसमें घोषित की गई। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। इस दौरान संविधान सभा ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। यही नहीं, संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की 11 प्रमुख बैठकें और कई उप समितियों की बैठक हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने
60 देशों के संविधानों पर चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इसी दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई और ऐसी कुल 3 बैठकें हुई। आखिरी बैठक में आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। मूल संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसी दिन भारत के लोगों ने संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत और स्वयं को समर्पित किया। नमस्कार आप सभी को। मैं आर्यन सिंह आपके समक्ष मशहूर कवि हरिओम पवार मूलत के वीर रस में से एक मैं भारत का संविधान हूँ लाल किले से बोल रहा हूँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहला राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उदय बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हटकर रोता हूँ। मैं वादे समता के हैं, दिन दुखी ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का क्या ऐसा उपयोग किया? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नरक व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटक का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता कर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। जैसे घायल पड़ा जटायु, हरा थका कराह रहा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मैं अपनी स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं संविधान हूँ, अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रगान हूँ, अपनों के मुख से गाया जाना चाहता हूँ। बहुत मनाते हम हैं अपनों की खुशियाँ हर दिन हर पल। मैं भी जन्म दिवस सा हर घर में मनाया जाना चाहता हूँ। मैं संविधान हूँ, अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ। अपने ही अपनों की पहचान भुला बैठे हैं बिल्कुल। मैं तिरंगा हूँ, वतन का हर दिन फहराया जाना चाहता हूँ। मैं संविधान हूँ, अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ। जवानों की शहादत पर ए प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों, जवानों की शहादत पर ए प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों, मैं देशभक्त हूँ, वतन पर 100 जान लुटाना चाहता हूँ। मैं संविधान हूँ, अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ। देश कभी भी 26 जनवरी 1949 को नहीं भूल सकता। यह दिन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी और अपने स्वदेशी संविधान के खातिर न जाने कितने वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत को आजादी और उसका अपना खुद का संविधान होना, ये हर भारतीयों के दिलो दिमाग में था। ये हर भारतीयों का सपना था। आजादी तो हमें भारत को 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन इसके बाद बारी थी भारत की अपने गौरव की, अपने स्वदेशी संविधान की। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की हमारे स्वतंत्रता सेनानी और महान विचारक भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य मिला। और 2 साल 11 महीने और लगभग 18 दिन के बाद, इतनी कड़ी मेहनत के बाद जाकर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और वह दिन था
वह ऐतिहासिक दिन था, गौरवशाली क्षण था 26 जनवरी 1949। इस दिन को हम आज भी भारत में अपने संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है ये मेरा संविधान। सुनिएगा। ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है, चले वतन इसी से, यही मेरा अभिमान है, ये मेरा संविधान है। उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र का ये गणतंत्र है, न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंडता इसी से है, यह निरपेक्षता का मान है, यह मेरा संविधान है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, ये मेरा संविधान है। पर तंग है, पर नंग है, वतन भी खंड खंड है, संविधान के ही पन्नों पर लिपटा क्यों प्रसंग है। समता की भी हार है ये, यही एकता की शान है, ये मेरा संविधान है। आदरणीय कवि हरिओम पवार जी ने अपनी कविता मैं भारत का संविधान हूं में संविधान की गाथा सुनाई है। सुनिएगा। मैं जब से आजाद हुआ हूं और अधिक बर्बाद हुआ हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, संसद में 100 बार मरा हूं। आज अहिंसा वनवासी है, कायरता के घरदासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, पूरे कांप रहे अंधों से, राजा डरते हैं प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। ये संविधान कह रहा है कि क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं चोटिल हूं, छत विछत हूं, मैं चोटिल हूं, छत विछत हूं, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हरा थाका करा है। लोहू में लथपथ होकर जनपथ हरपथ डोल रहा हूँ, शायद नया खून जागेगा, इसलिए मैं खोल रहा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। आप सभी को आज के शुभ अवसर, शुभ दिन की यानी भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड